हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कनक। मेरे कनक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गोंद के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ठंडियों की स्पेशल स्वीट्स माना जाता है। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम सामानों से। दोस्तों, ये मैंने आटा ली हूँ, 300 से 400 ग्राम के लगभग में आटा है। ये गोंद है, ये 50 ग्राम गोंद है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि मखाना है, 50 ग्राम मखाना है, 50 ग्राम काजू बादाम है और 50 ग्राम नारियल और किशमिश मिलाकर है। इसमें और सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, जो भी डालना चाहते हैं सभी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम सामान से बनाने जा रही हूँ ताकि सभी लोग आसानी से बना सकें। ये थोड़ी सी मिल्क पाउडर है और घी है। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले गोंद को फ्राई करूँगी। दोस्तों, गैस चूल्हा को चालू करें गोंद को फ्राई करने के लिए। कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। गैस को मीडियम ही रखना है, क्योंकि पतले वाली कढ़ाई जल्दी गर्म हो जाता है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें घी डालूँगी, 100 ग्राम के करीब, 100 ml के करीब। कढ़ाई गर्म हो चुका है। दोस्तों, इसमें 100 ग्राम घी डाल चुकी हूँ, 3 से 4 चम्मच के करीब। गैस का फ्लेम और मीडियम कर लेना है। घी पिघल जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए गोंद को फ्राई करूँगी। घी अच्छा गर्म होना चाहिए और गैस मीडियम होना चाहिए। गैस का फ्लेम मैं थोड़ा सा पहले डाल कर देख रही हूँ। घी गर्म हो चुका है और इसे चलाते हुए मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है, ताकि गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तेज़ आंच पे फ्राई करने से अंदर से गोंद कच्चा रह जाता है। गोंद फ्राई हो चुका है, मैं निकाल लेती हूँ उसी तरह और सारे गोंद को फ्राई कर लेती हूँ। एक बर्तन में निकाल लेना है, कोई परात में, थाली में। इसी तरह चलाते हुए मीडियम आंच पे फ्राई करना है, हल्का गोल्डन होने तक। गोंद को फ्राई होने में 1 से 2 मिनट लग जाता है।
इसे भी निकाल लेती हूँ और बाकी बचे हुए भी फ्राई कर लूँगी। मैंने सारे फ्राई कर ली हूँ, सारे गोंद को आप देख सकते हैं। अब इसी में मैं मखाना फ्राई कर रही हूँ, इसी बचे हुए घी में। सभी को मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। मखाना को भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से फ्राई करते हुए मखानों को चेक कर लेना है, अभी फ्राई नहीं हुआ है। अगर फ्राई हो जाता है तो क्रिस्पी हो जाता है दोस्तों। इस तरह से टूटने लगता है, जिस तरह से गोंद टूट रहा है। इसे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुका है, क्रिस्पी हो गया। इसी में मैं काजू और बादाम को डाल रही हूँ इसके साथ में। इसे 30 से 40 सेकंड के लिए इसी तरह फ्राई कर लेना है। काजू बादाम को ज़्यादा नहीं करना है। तीस से 40 सेकंड हो गया है। अब इसी में मैं नारियल डाल रही हूँ और किशमिश। अब चाहे तो अलग अलग करके भी फ्राई कर सकते हैं। इसे भी 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। गैस के फ्लेम बंद कर देती हूँ क्योंकि गर्म है कढ़ाई अभी। अब इसे निकाल रही हूँ। इसी थाली में साइड में कढ़ाई को फिर से गरम कर रही हूँ। गैस चूल्हा को फिर से चालू कर रही हूँ आटा को फ्राई करने के लिए। गेहूं का आटा है। इसे भी गैस को मीडियम टू लो कर लेना है। इसमें आटा को डाल देना है। ये पहले इसे बिना घी के ही फ्राई करूँगी, भूनूंगी आटा को 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे चलाते हुए, ताकि जले नहीं और इसका सुगंध सोना देने लगे। इसमें पहले इसको 2 मिनट के लिए इस तरह भूनना है। उसके बाद 1 से 2 चम्मच घी डाल के भूनना है 3 मिनट के लिए। इसे कंटिन्यू धीमी आंच पे चलाते हुए भूनना है। 2 से 3 मिनट हो चुका है फ्राई करते हुए। इसमें मैं 1 से 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। फिलहाल 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है। और गैस को फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे इसी तरह कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि जले नहीं, तुरंत बैठ जाता है। कढ़ाई पतला है। अब जब भी बनाने के लिए लीजिएगा थोड़ा मोटे तले का कढ़ाई लीजिएगा।
इस कढ़ाई में जलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जलने के बाद टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। आटा को फ्राई करते हुए एकदम ध्यान देना है। कंटिन्यू मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। अभी कढ़ाई गर्म है इसलिए मैं इसे चलाते जा रही हूँ। गैस के फ्लेम बंद कर दी हूँ। इसी में मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। आटा भी गरम है। डालकर इस तरह से मिक्स कर लेना है। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं खुशबू भी अच्छी आने लग रही है आटे और घी का। आप चाहे तो इसमें भुंजा हुआ चना का आटा भी डाल सकते हैं। चना को पीसकर इस लड्डू को बनाने के लिए। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसी कढ़ाई को फिर से चढ़ा रही हूँ क्योंकि हमें गुड़ का चाशनी बनाना है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। इसमें आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई को धोकर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसी में चढ़ा दी हूँ क्योंकि हमें इसी में ही डालना है। अब मैं गुड़ को क्रश करके इसमें डालूँगी, चाकू की सहायता से या कद्दूकस की सहायता से, या इसे चूर भी सकते हैं ताकि पिघलने में आसानी हो। चार 400 ग्राम गुड़ है। इस तरह से काट कर डाल देती हूँ। इसी तरह तोड़कर सारे गुड़ को डाल देती हूँ। दोस्तों गुड़ पिघल रहा है, इधर मैं इसे पीस लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। आप चाहें तो इसे इस तरह से क्रश भी कर सकते हैं, इस तरह से, लेकिन मैं इसे मिक्सी में पीस लेती हूँ हल्का दरदरा। सभी चीज़ों को एक साथ, बादाम, काजू, नारियल, किशमिश को चुन कर मैं अलग कर ली हूँ। इसे हल्का दरदरा पीस लेती हूँ दोनों चीज़ को। दोस्तों मेरा चाशनी भी बन चुका है और गैस को फ्लेम बंद कर देती हूँ। इधर मैं पीस कर ले आई हूँ, अब देख सकते हैं। इसी में मैं डाल देती हूँ आटा, भुंजा हुआ आटा। ये 4 चम्मच मिल्क पाउडर है, ये डालना ऑप्शनल है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। गुड़ का हल्का चिपचिपी करना है, चाशनी उसका नहीं बनाना है। आटा में सारे चीज़ को मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को दानेदार भी रख सकते हैं बिना ग्राइंड किए हुए, या आधा को ग्राइंड कर दीजिए और आधा को इस तरह दरदरा रहने दीजिए, गोंद को भी और ड्राई फ्रूट्स को भी। लेकिन मेरे पास कम क्वांटिटी में था तो मैं सारे को पीस ली हूँ। अब इसी में मैं किशमिश भी डाल रही हूँ। किशमिश को नहीं ग्राइंड की हूँ।
अब मैं इसमें चाशनी को डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालूँगी, अभी आधा डाल रही हूँ। अगर घटेगा तो और डालूँगी, लड्डू अगर बनाने में दिक्कत होगा तो। चाशनी को हल्का ठंडा कर लेने के बाद ही डालिएगा और इस तरह से छोलनी से मिलाइएगा। चाशनी अभी भी गर्म है। जब हल्का हल्का गरम लगे तब इसका लड्डू बांधिएगा। लड्डू का शेप दीजिएगा। इस तरह छोलनी से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें गुड़ के चाशनी के जगह चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं, या मिश्री पाउडर, या खंड जो भूरा होता है। इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद हल्का ठंडा हो जाएगा तो हाथों की सहायता से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसका लड्डू के शेप दे दूँगी। थोड़ा सा चाशनी और घट रहा है तो और भी डाल देती हूँ। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है इसलिए गुड़ का चाशनी बनाकर डाली हूँ, गुड़ का सिरप। इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। दोस्तों ठंडा हो चुका है और हल्का हल्का गुनगुना है। इसे ठंडा में ही बांधना है, नहीं तो फिर ये बंधेगा नहीं। इसमें मैं इलायची 2 डाल रही हूँ। दो से 3 इलायची का बीज। चाहे तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर। छोटी वाली हरी इलायची डाल रही हूँ। छोटे छोटे था तो 4 डाल दी। इसी में 1 चम्मच घी और ले लेना है। टोटल घी 100 ग्राम लग चुका है। अगर आपके पास जिंजर पाउडर हो तो वो भी 1 चम्मच डाल लीजिएगा, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो डालना बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। आप जिंजर पाउडर की जगह अदरक का रस भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे रखना नहीं, इसे खाना है। जो लंबे समय के लिए बना कर रखते हैं वो, अगर जिंजर पाउडर नहीं रहे तो नहीं डालिएगा। अगर आपको 15 से 20 दिन के लिए बना रहे हैं तो इसमें जिंजर पाउडर की जगह जिंजर का रस भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ। छोटा बड़ा जितना बड़ा अपना अनुसार बनाना चाहते हैं इस तरह से दबाते हुए बना लीजिएगा। मैं पहले भी बताई हूँ, अगर आपके पास पॉपी सीड यानी पोस्ता दाना हो तो वो भी डाल सकते हैं, या इसमें तिल भी डालना चाहते हैं, वाइट वाली तिल जो सफ़ेद तिल होती है उसे भी भूंज कर रोस्ट करके दरदरा कूट करके, या इसी तरह खड़ा भी डाल सकते हैं। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दोनों मिलाकर, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता सारे मिलाकर 200 ग्राम ले सकते हैं इतने क्वांटिटी के लड्डू बनाने के लिए।
और 50 ग्राम मखाना। इसी तरह छोटे बड़े जितना अपना बनाना चाहते हैं इस तरह दबाते हुए बना लेना है लड्डू। मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ, उसके बाद दिखा देती हूँ। दोस्तों हाथों में हल्का हल्का घी लगाते हुए इस तरह से लड्डू बांधना है। हमारे सारे लड्डू बन चुका है। मैं बहुत ही कम घी में बनाई हूँ, इसलिए हल्का हल्का हाथों में घी लगाते जा रही हूँ बांधने के समय। ये ठंडा हो चुका था तो थोड़ा बांधने में दिक्कत हो रहा था, तो इस तरह से आप हल्का से चाशनी को गर्म कर सकते हैं। अगर बांधने में दिक्कत हो रहा हो, ठंडा अगर ज़्यादा हो गया हो तो हल्का सा गर्म कर लेना है कढ़ाई में डालकर, या हल्का चाशनी जो बचे हुए चाशनी को गर्म कर लेना है। इस तरह दबाते हुए आप देख सकते हैं छोटे बड़े बन चुका है। तीन 300 ग्राम आटा, 3 से 350 ग्राम के लगभग में आटा था और बहुत ही कम मात्रा में ड्राई फ्रूट्स था। अब देखे थे, मैं पहले भी बताई थी कि दोनों मिलाकर 50 ग्राम है, काजू बादाम मिलाकर, और 50 ग्राम मखाना था और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में नारियल और किशमिश था। इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इतने लड्डू बनाने में 150 ग्राम के करीब, 100 से 150 ग्राम के करीब घी लग चुका है। अब ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं, 200 ग्राम भी डाल सकते हैं। ये गोंद का लड्डू बहुत ही सर्दियों में बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे एक लड्डू डेली खाएं। बड़े आदमी 2 लड्डू खा सकते हैं, छोटे छोटे मैं पीसेस में बनाई हूँ तो 2 लड्डू भी खा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे खाएं तो 1 लड्डू दे दीजिएगा। और अगर इसमें जिंजर पाउडर डाला हो तो बच्चे को आधा लड्डू दीजिएगा। 1 दिन में या 2 दिन के बाद 1-1 लड्डू दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा जिंजर पाउडर ड्राई खाने से दिक्कत भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन हिसाब से देना है। और आपको ये रेसिपी हमारी गोंद की कैसी लग रही है? अगर ज़रा भी अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बनाइएगा और खाइएगा। और ज़रा भी अच्छे लगेगा हमारे गोंद के लड्डू तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट कर बताइएगा कि ये लड्डू आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक नमस्ते, बाय बाय। और अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो करते जाइएगा, इंस्टाग्राम पे भी। बाय बाय।